आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम। भारत इज माय होम इसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। एक्चुअली में भारत इज माय होम हमारे सिलेबस का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पूरे भारत को अपना घर का है, अपना होम का है। वो ये भारत इज माय होम जो है वो ये चैप्टर एक स्पीच के द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था। उन्हीं के इस स्पीच से लिया गया है ये भारत इज माय होम। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भारत इज माय होम क्या है, तो ये एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद डिलीवर किया था, दिया था। वो स्पीच हम लोग यहाँ पर अपने सिलेबस में डाला गया है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आज डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन को समझे और जाने। उससे पहले एक कहानी कर देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। वो शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्हें ज्यादा चीज दूसरा एक्टिविटी पसंद भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक बार उनके खाना में पानी मिला दिया गया था और जब वो खाने के लिए आए तो अपना आराम से भोजन करके वो चले गए। उनको जायके से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था, यानी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि मेरे भोजन में स्वाद है या नहीं है। तो शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो आपके जीवन में भरे कठिनाइयों को, जितनी भी कठिनाइयां है उस सभी को उस हथियार से आप मार सकते हैं, परास्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी अंधकार है उसको आप लोग दूर कर सकते हैं, रोशनी ला सकते हैं शिक्षा के द्वारा। कोई जरूरी नहीं है कि लाइट जलाने से ही अंधकार को दूर किया जाता है, शिक्षा से भी हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। जब वो 6 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था और 14 साल के जब वो हुए तो उनके माता का भी देहांत हो गया। तब जाकर के वो भारत के संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद जो होता है वहां पहुंचे, यानी कि एक हमारे स्टेट बिहार के वो राज्यपाल बने जो कि संवैधानिक रूप से राज्य का सबसे उच्च पद होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति जो कि संविधान के अकॉर्डिंग भारत में सबसे उच्च पद होता है। तो इनके जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि कठिनाई जिंदगी में कितना भी आवे हमें घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, ना कि रुक जाना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करने से हम लोग डर जाए, अपना कदम पीछे खींच ले। तो इसमें सबसे आगे आपको महत्वपूर्ण रोल कौन निभाएगा, तो वो है शिक्षा, यानी कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये उन्होंने कहा भी है, एजुकेशन इज द प्राइम वेपन टू चेंज दिस वर्ल्ड। देखिए आप आगे देखते हैं, उनका जन्म जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म वो हुआ था 8 फरवरी 1897 को और उनका जो डेथ है वो 3 मई 1969 को हो गया था। जब वो राष्ट्रपति थे उसी समय उनका राष्ट्रपति पद के दौरान ही वो उनका देहांत हो गया। 1957 से 62 तक वो बिहार के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ बिहार थे। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने, हमारे देश के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, उसके बाद तीसरे नंबर थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के बने। वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। उन्होंने अपने पीएचडी की डिग्री 1926 में जाकर के जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। अभी हम उनके बारे में सारा चीज डिटेल्स में जानते हैं। आइए, तो सबसे पहले संक्षेप में हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं, शॉर्टकट में लिखने की कोशिश किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको हम दे सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1897, यानी कि पूछेगा कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897
उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ कब हो गया, तो वो उनका देहांत जो है 3 मई 1969 को, जब वो प्रेसिडेंट के पद पर थे ही, अपने राष्ट्रपति भवन में काम कर ही रहे थे, तो उन्हीं के दौरान उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। वो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके फादर्स का नाम यानी कि पिता का नाम जो है वो फिदा हुसैन था। उनके फादर्स नेम का, उनके पिताजी का नाम फिदा हुसैन, फिदा हुसैन। तो याद रखेंगे डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1897, यानी कि उनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 को। डेट ऑफ डेथ यानी कि वो उनका डेथ यानी कि देहांत जो हो गया वो 3 मई 1969, 3 मई 1969। उसके बाद उनके पिता का नाम फिदा हुसैन, फादर्स नेम नाजीन बेगम। उनके मदर्स का यानी कि माता जी का नाम था नजीन बेगम और पिता का नाम फिदा हुसैन, माता का नाम नजीन बेगम। और उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, in which city Dr. Zakir Hussain was born? Dr. Zakir Hussain was born in Hyderabad. This is the answer of that question. अब आगे उनके जो बर्थ सिटी है वो हैदराबाद, जो कि अभी बता दिए। फादर्स उनका जो थे, उनके पिताजी पेशा से लॉयर थे, एक वकील थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 6 साल के थे तो उनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। अब देखिए जो लड़का 6 ही साल का है, उनका पिता का साया उसके सिर पर से उठ गया। उसके बाद जब वो 14 साल के हुए, when डॉक्टर जाकिर हुसैन was only 6 years old, then his mother's passed away। उनका माता का क्या हो गया, देहांत हो गया था, वो जब वो 14 साल के ही थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा जो है वो प्रारंभ होता है मुख्य रूप से 1907 ईस्वी में, जब वो 5वीं में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद क्लास 10वीं की परीक्षा उन्होंने 1912 में पास कर ली। तो याद रखना है वो मैट्रिक में कब एडमिशन कर लिए, तो क्लास 5 में, तो 1907 में। मैट्रिक कब पास हुए, तो 1912 में, 5 साल बाद, वैसे जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद उनके पत्नी का नाम था शाहजहान बेगम, माता का नाम नजीन बेगम और पिता का नाम फिदा हुसैन और पत्नी का नाम शाहजहान बेगम। और 2 उनको बेटी भी थी, डॉटर नेम सईदा खान और साफिया खान, यानी कि उनके बेटी का नाम था सईदा खान और साफिया खान। उसके बाद आते हैं वो पढ़ने लिखने को इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि उनका जो अटेंडेंस है वो 97% है। वो क्लास में उपस्थिति, अटेंडेंस मतलब उपस्थिति, उनका उपस्थिति जो है 97%। इसे समझ सकते हैं कि वो कितना जागरूक, पढ़ाई लिखाई के प्रति कितना सतर्क और कितना पढ़ाई लिखाई को महत्व देते थे। हम लोगों को भी चाहिए कि यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस स्टडी पर हो और क्लास में प्रत्येक दिन आने का कोशिश करें। उसके बाद वो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी उसमें भी भाग लिए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसमें भी वो पार्टिसिपेट किए। अभी जो आप लोग देखते होंगे सलमान खुर्शीद का नाम सुनते हैं, सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस का एक नेता है, सलमान खुर्शीद, वो इन्हीं का पोता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही पोता है सलमान खुर्शीद, जो अभी कांग्रेस का एक नेता है। अब आगे समझते हैं, वो अपना पढ़ाई उसके बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी में 1926 में करने गए और उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी इकोनॉमिक्स में, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। पीएचडी की डिग्री उन्होंने इकोनॉमिक्स में प्राप्त की। उसके बाद 23 साल में वो क्या हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उनका मेंबर बन गए, सदस्य बन गए, वो मात्र 23 साल की उम्र में। उसके बाद आगे उनके कार्यकाल को समझते हैं। वो भारत के 3rd प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। और 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो भारत के दूसरे, और मुस्लिम के एंगल से देखें तो वो भारत के प्रथम मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे भारत के, वो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे। तो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के 3रे। पूछेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति भारत के, तो 3रे नंबर के। 2nd वाइस प्रेसिडेंट, वो भारत के 2nd वाइस प्रेसिडेंट रहे। पहला वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद इन्होंने ही अपना
पदभार संभाला था उपराष्ट्रपति का। उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कि हम पहले बता दिए, एंड प्रेसिडेंट, पहला मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट भी और पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद वो गवर्नर का कार्यकाल समझिए, वो 1957 से 1962 तक गवर्नर ऑफ बिहार रहे। ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार। उसके बाद वो 62 तक गवर्नर बनने के बाद 1962 से लेकर के 67 तक वो उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 67 से लेकर के 69 तक, है ना, वो राष्ट्रपति बने। यानी कि 1967 से लेकर के 3 मार्च 1969 तक जब वो राष्ट्रपति थे ही, उसी दौरान उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। वो राष्ट्रपति भवन में ही उनका, है ना, देहांत हो गया था। उसका गवर्नर ऑफ बिहार, देखिए उनका कार्यकाल, गवर्नर ऑफ बिहार 1957 टू 1962, फिर 1962 से 1962 टू 1967 ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 1967 तक, यानी कि ये भारत के राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च पद पर रहते हुए, भारत के सर्वोच्च पद पर संवैधानिक रूप से रहते हुए 1962 से 67 तक वो रहे भारत के वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पर 1967 से 1969 तक वो भारत के प्रेसिडेंट रहे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1969 तक, वो 1967 से 1969 तक। और यही 3 मई 1969 को उनका देहांत हो गया था। इस प्रकार से हम उनके पूरे जीवन से बहुत चीज सीख सकते हैं कि जिस बालक का 6 वर्ष की उम्र में माता का देहांत हो जाता है, पिता का देहांत हो गया 6 वर्ष में और माता का देहांत 14 वर्ष में, तब जाकर के वो भारत के संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति, वहां जाकर के वो पहुंचते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में कोई भी कठिनाई आवे उससे डरे नहीं, हार नहीं मानिए और शिक्षा जरूर प्राप्त करते रहिए। आज के लिए इतना ही।